भारत में जब अंग्रेजों की शासन थी तब न जाने कितनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। मुख्य धारा में रहने वालों के साथ साथ जंगलों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों ने भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज और हथियार उठाए। इसमें जनजातीय समुदायों में से एक समुदाय खोंड की भी रही है। खोंड जनजाति के लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई मौकों पर औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। दरअसल गुमसूर ने 1753 से 1867 तक लगभग 113 वर्ष विदेशी शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह देखा। इसे गंजम के जमींदारों के खिलाफ में सबसे पुराना विद्रोह बताया जाता है। वर्तमान में इसकी पहचान भंजनगर राजस्व उपमंडल के पूरे उत्तर पश्चिमी भाग से की जाती है। इन इलाकों के निवासी आदिवासी खोंड थे। वहीं गैर आदिवासी जो मैदानी इलाकों में रहते थे वे संपत्ति की आबादी का 1/3 भाग थे। दरअसल गुमसूर ने 1753 से 1867 तक लगभग 113 वर्ष विदेशी शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह देखा। इसे गंजम के जमींदारों के खिलाफ में से सबसे पुराना विद्रोह बताया जाता है। वर्तमान में इसकी पहचान भंजनगर राजस्व उपमंडल के पूरे उत्तर पश्चिमी भाग से की जाती है। इन इलाकों के निवासी आदिवासी खोंड थे। वहीं गैर आदिवासी जो मैदानी इलाकों में रहते थे वे संपत्ति की आबादी का 1/3 भाग थे। खोंड गुमसूर के भांजा राजाओं को अपना रक्षक मानते थे जो उनके आदिवासी विवादों का फैसला करते थे। परंतु अंग्रेजों को जब थोड़ी ढील दी गई तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और उनके जमींदारों को जबरन कर वसूली के लिए नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने अपना शासन जमा कर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था, जिसके खिलाफ राजाओं ने आदिवासियों के साथ मिलकर गुमसूर विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने लगातार अंग्रेजों के अनुचरों पर छापामार युद्ध किया। इस तरह देश और अपने लोगों के लिए खोंड जनजाति ने योगदान दिया। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आज मैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के संरक्षित जनजाति खोंड के बारे में बताने जा रही हूँ। खोंड जनजाति पारंपरिक शिकार करने वाले समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। खोंड समुदाय की 2 तरह से पहचान की जाती है, जिसमें पहाड़ी और जंगल में रहने वालों के तौर पर पहचाने जाते हैं। परंतु खोंड जनजाति अपने लोगों का विशिष्ट कुलों के द्वारा पहचान करते हैं। खोंड समुदाय के पास अच्छी उपजाऊ भूमि का हिस्सा है, किंतु फिर भी वे जंगलों में शिकार करते हैं। जंगलों में स्वामित्व के लिए पोडू भूमि का प्रयोग करते हैं। खोंड की अपनी भाषा कुई है। कुई भाषा गोंड से मिलती जुलती है। यह एक द्रविड़ भाषा है जिसे वे उड़िया लिपि में लिखते हैं। खोंड ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बहादुर मार्शल परंपराओं और आदिवासी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, जो प्रकृति के साथ सद्भाव पर केंद्रित है। ओडिशा के कंधमाल जिले में 55% खोंड आबादी है और इसका नाम जनजाति के नाम पर रखा गया है। खोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार खोंड आदिवासियों की आबादी 16,27,486 है। खोंड समुदाय पारंपरिक रूप से कुलों पर आधारित है। प्रत्येक का अपना टोटेम होता है। यह टोटेम जानवर, पक्षी आदि होते हैं। प्रत्येक टोटेम का आमतौर पर एक सामान्य उपनाम होता है और इसका नेतृत्व टोटेम के सबसे शक्तिशाली परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। खोंडों के सभी कबीले कोंद प्रधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो आमतौर पर खोंडों के सबसे शक्तिशाली कबीले के नेता होते हैं। खोंड परिवार एकल और विस्तृत संयुक्त परिवार दोनों प्रकार के होते हैं। खोंड समाज में महिला और पुरुष दोनों समान सामाजिक स्तर पर है। महिलाएं अपने माता पिता, पति या बेटों के संदर्भ के बिना संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वामित्व धारण कर सकती है। महिलाओं को अपना पति चुनने और तलाक लेने का अधिकार है। हालांकि परिवार पितृसत्तात्मक है। तलाकशुदा या विधवा महिलाओं और पुरुषों के लिए पुनर्विवाह आम है। खोंड समाज में बच्चों को कभी भी नाजायज नहीं माना जाता है और वे अपने जैविक या दत्तक पिता के टोटेम नाम को विरासत में प्राप्त करते हैं। परंपरागत रूप से खोंड की धार्मिक मान्यताएं कुल देवतावाद, जीववाद, पूर्वजों की पूजा, प्रकृति पूजा आदि है। खोंड पर्वतों, नदियों, सूर्य, पृथ्वी की पूजा करते हैं। उनके पूजा स्थल को बरेदी कहा जाता है। पूजा अनुष्ठानों में झगड़ी या केडू या मोरिया पूजा, श्रू पेनु पूजा, धरनी पेनु पूजा, गुरुबा पेनु पूजा, तुर्की पेनु पूजा और पिता बलि पूजा आदि शामिल है।
बीज बोने से पहले मति गुरु पूजा की जाती है। भूमि को उर्वरता से भरने के लिए गुरुबा पूजा, तुर्की पूजा की जाती है। सरुपेणु पूजा में पक्षियों की बलि और दावत शामिल है। देहुरी बलि में बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। गांव के बाहर गुरुबा पेनु पूजा और तुर्की पेनु पूजा की जाती है, जिसमें पिता बलि पूजा फूल, फल, चंदन का लेप, धूप, घी, दीप, धूप में सुखाया हुआ चावल, हल्दी, भैंस या एक बकरी और मुर्गी चढ़ाकर की जाती है। पूजा में सबसे अधिक महत्व पृथ्वी की होती है, जिन्हें दुनिया का निर्माता और निर्वाहक माना जाता है। शिकार के देवता भट्टबरसी हैं। उनके लिए साल में एक बार भैंस की बलि दी जाती थी। शिकार करने से पहले वे पहाड़ियों और घाटियों की आत्मा की पूजा करते थे, ताकि वे उन जानवरों को छिपा न दे जिन्हें शिकारी पकड़ना चाहता था। खोंड समुदाय को फल किसान के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वे अनानास, संतरा, हल्दी, अदरक और पपीता बहुतायत में उगाते हैं। खोंड कई किस्मों के चावल का उत्पादन करते हैं। वे आमतौर पर साल और महुआ के बीज से निकाले गए तेल से खाना पकाते हैं। वे जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं। मांस और मछली को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए धुएं में सुखाते हैं।